आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक स्टाइल कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे बॉयल एग की। बहुत ही मज़े के ये तैयार होंगे और बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप इसे टी टाइम पर भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक स्टाइल कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम फिलिंग करने वाले हैं बॉयल एग की। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे आपने बॉयल एग ले लेने हैं 3 अदद, और इसके बाद इसे आपने हाफ हाफ कट कर लेना है। तो लंबाई की शेप में हमने इसे कट कर लिया। इस तरह से आपने इसे कट करके रख लेना है। इसके बाद आपने एक खुला सा बर्तन ले लेना है। इसके अंदर आपने आधा किलो आलू ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद आपने इसे मैश कर लेना है। तो आप मैश किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं फोक से कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने एक अदद बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज ले ली है, दरमियाने साइज़ की, और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तो ये तमाम बेसिक से स्पाइसेस हैं, आपके घर पर मौजूद होंगे। ये हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, और शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो हाथों की मदद से करना है आपने। अगर इसे मिक्स, तो आपने पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है। तो अच्छे से हम मिक्स कर चुके हैं इसे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। इसके बाद आपने थोड़ा सा आलू की ये वाली पीठी ले लेनी है। तो आलू का जो ये मिक्सचर है, इसे आपने पहले हाथ पे अच्छे से फैला लेना है। जैसे यहाँ पे आपको मैं कर कर बता रही हूँ, इसी तरह से आपने भी कर लेना है। इसके बाद आपने अंडा ले लेना है हाफ़, और हाफ़ अंडा लेने के बाद ये इसके ऊपर रखना है, और इसके ऊपर फिर से आपने आलू की ये जो मसाला है ये लगा लेना है। ये लगाने के बाद आपने हाथों की मदद से इसे अंडे की शेप दे देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने एग की शेप दे दी है। तो इसी तरह से आपने इसे रेडी कर लेना। बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाएगा, आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से बाकी के सारे भी आपने रेडी कर कर रख लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारे के सारे रेडी कर लिए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपने ले लेना है बेसन 1 कप, और बेसन को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बेसन के मिक्सचर को थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून सूरख मिर्च कुटी हुई, और 1/3 टीस्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे अजवाइन। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और मिक्स कर कर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसकी हम स्मूथ सी स्लैरी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा कर कर पानी शामिल करना है। एकदम से अगर आप पानी शामिल करेंगे तो आपके जो ये बैटर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आएगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से आपने स्मूथ रखनी है। इसके बाद आपने एक अदद कबाब ले लेना है, और इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। और यहाँ पे आपने ऑयल ले लेना है, और इसे आपने गरम कर लेना है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गरम होगा, तो इसके अंदर हम ये मज़ेदार से कबाब शामिल कर देंगे, और इसे हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इससे कलर दे देंगे, प्यारा सा गोल्डन सा कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। तो हमारे कबाब बहुत ही मज़े के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के सारे कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो एक बारी में आपके कबाब जितने कढ़ाई के अंदर आते हैं आपने उतने शामिल करने हैं। अगर आप एकदम से सारे शामिल कर देंगे तो आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। इन बातों को आपने ज़रूर फॉलो करना है।
तो इससे आपके कबाब अच्छे से फ्राई होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने कबाबों को फ्राई कर लिया और इसी तरह से बाकी के सारे भी कर लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से यूनिक स्टाइल कबाब तैयार हो चुके हैं। अंडे और आलू के ये मज़ेदार से कबाब बहुत ही टेस्टी हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाने वाले हैं। आप इसे टी टाइम पर भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं अंदर से कितने ज़्यादा मज़े के सॉफ्ट हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।